हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 8 का ए पार्ट। इससे पहले मैं इस चैप्टर के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा चुका हूँ। चलिए अब इस क्वेश्चन को बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 के ए पार्ट में बता रखा है, एंटर द फ्लोइंग पर्टिकुलर्स इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। आपको यहाँ पे डबल कॉलम कैश बुक का यूज करना है और आपको दी हुई ट्रांजैक्शन को कैश बुक में दिखाना है। कैश बुक में आपको कैश ट्रांजैक्शन को ही लेके चलना है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। तो देखिए इस तरीके से फॉर्मेट होगा, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी। बिजनेस में जितना पैसा भी आएगा वो आपको डेबिट साइड मेंशन करना है, बिजनेस के पास से जितना पैसा भी जाएगा उसको आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। पहली ट्रांजैक्शन 2016 अप्रैल 1 की गिवन है, बैलेंस ऑफ इन कैश इन हैंड 2000 रुपीज एंड कैश एट बैंक 12,000 रुपीज। तो ये आपको क्या गिवन है, ये आपको डेबिट साइड का बैलेंस गिवन है। यहाँ पे ईयर और डेट मेंशन करके मेंशन कीजिएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश के कॉलम में 2000 रुपीज, बैंक के कॉलम में 12,000 रुपीज। इसके बाद अप्रैल 3 की ट्रांजेक्शन है, रिसीव कैश फ्रॉम माधव 1800 रुपीज। तो यहाँ पे बिजनेस के पास पैसा आया है, मैंने बताया जितना भी बिजनेस के पास पैसा आएगा वो डेबिट साइड मेंशन करना है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू माधव, इसकी जनरल एंट्री होगी। यहाँ पे आपको डेबिट साइड अपोजिट अकाउंट लिखना होता है। कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट साइड की एंट्री आ रही है, बट अपोजिट अकाउंट लिखना है, मेंशन कीजिएगा टू माधव और कैश के कॉलम में 1800 रुपीज लिख दीजिए। इसके बाद है कैश परचेज, कैश सेल। तो कैश सेल करिए बिजनेस ने 1000 रुपीज की, तो फिर बिजनेस के पास पैसा है, इसकी जनरल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट साइड मेंशन करेंगे, बट अपोजिट अकाउंट मेंशन करेंगे। अप्रैल 5 लिख के मेंशन कीजिएगा टू सेल्स अकाउंट और 1000 रुपीज को कैश के कॉलम में मेंशन कर दीजिए। अप्रैल 6 की ट्रांजेक्शन है, परचेज बाय चेक। रुपीज बता रखा है आपको 725 की हमने परचेज करी है, वो भी चेक के थ्रू। यहाँ पे बिजनेस के पास से पैसा गया है, इसकी जनरल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। ईयर लिख के आपको डेट मेंशन करनी है अप्रैल 6, यहाँ मेंशन कीजिएगा बाय परचेज अकाउंट और 745 को बैंक के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। बैंक के कॉलम में इसलिए मेंशन करना है क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट किया है तो बैंक का बैलेंस हमारा कम हो गया होगा। इसके बाद है पेड इनटू बैंक 1850 रुपीज। तो यहाँ पे पे किया गया है, मतलब कि हमारे पास कैश था उसको हमने जाके बैंक में जमा करा दिया। तो 1850 रुपीज का अमाउंट हमने बैंक में जमा करा दिया। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब यहाँ पे आपको डेबिट साइड भी कैश की एंट्री करनी होगी, क्रेडिट साइड भी एंट्री करनी होगी। अब समझिएगा कि हमने बैंक में जाके पेमेंट जमा करा दी तो इसके पास इसलिए क्या इम्पैक्ट हुआ, हमारे पास कैश कम हो गया और हमारे पास बैंक का कॉलम बढ़ गया। जब पहले तो हमारे पास कैश कम हो गया क्योंकि जो कैश अवेलेबल था वो हमने बैंक में जमा करा दिया, तो उसकी जनरल एंट्री आपको क्रेडिट साइड करनी है। अप्रैल 9 लिख के मेंशन कीजिएगा बाय बैंक अकाउंट और कैश के कॉलम में मेंशन कीजिएगा अमाउंट को 1850 रुपीज, क्योंकि 1850 रुपीज का कैश हमारे पास कम हो गया इसलिए हमने क्रेडिट साइड ही मेंशन किया है। और इसको डेबिट साइड मेंशन कीजिए क्योंकि अब हमारा बैंक का कॉलम तो इंक्रीज हो गया ना, तो यहाँ पे अप्रैल 9 लिख के मेंशन कीजिएगा टू कैश अकाउंट और बैंक के कॉलम में आपको मेंशन करना है क्या, 1850 रुपीज का अमाउंट। तो देखिए अपोजिट है, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट लिखा क्रेडिट साइड, तो मैंने कैश में निकाला, कैश में अमाउंट को मेंशन किया 1850 रुपीज का, क्योंकि कैश हमारा निकल गया, हमारे पास कम हो गया। और यहाँ पे डेबिट साइड मैंने टू कैश अकाउंट लिखा तो बैंक के कॉलम में मैंने 1850 रुपीज मेंशन किया क्योंकि बैंक का कॉलम हमारा इंक्रीज हो गया। और कॉन्ट्रा एंट्री है तो सी लिखना मत भूलिएगा, ये आपको लेदर फोलियो में सी जरूर मेंशन करना है। इसके बाद है पेड कैश फॉर फ्राइट 54 रुपीज। तो यहाँ से भी पेमेंट गई है बिजनेस के पास से, तो क्रेडिट साइड यहाँ पे आपको एंट्री करनी होगी। अप्रैल 10 लिख के लिखिएगा बाय फ्राइट अकाउंट और आपको अमाउंट के कैश के कॉलम में 54 रुपीज मेंशन कर देने हैं। इसके बाद अप्रैल 12 की ट्रांजैक्शन है, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 600। तो फॉर ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला गया है 600 रुपए, तो इसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। अब देखिए यहाँ पे बैंक से पैसा निकला है, अब बैंक से पैसा निकला है और हमारे पास कैश इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि जब बैंक से पैसा निकालेंगे हम तो हमारे पास कैश तो इंक्रीज हो जाएगा ना। तो सबसे पहले अप्रैल 12 में मेंशन कीजिएगा क्योंकि हमारे पास कैश इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ मेंशन कीजिएगा टू बैंक अकाउंट और कैश के कॉलम में 600 रुपीज मेंशन कीजिएगा। ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो ये आपको क्रेडिट साइड मेंशन करनी है, तो क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा अप्रैल 12 लिख के बाय कैश अकाउंट और बैंक का बैलेंस हमारे पास कम हो गया है क्योंकि बैंक से तो हमने पेमेंट निकाल ली, कितनी की पेमेंट निकाल ली, 600 रुपीज की। आई होप कि आपको दोनों कॉन्ट्रा एंट्री समझ आई होगी। इसके बाद है अप्रैल 13 के ट्रांजैक्शन, इशू अ चेक इन फेवर ऑफ अरुण एंड सन फॉर रुपीज 925। तो 985 का चेक हमने इशू करा है, मतलब कि बिजनेस के पास से पेमेंट गई है, तो अप्रैल 13 लिख के क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे बाय अरुण एंड सन्स और बैंक के कॉलम में आपको 985 रुपीज मेंशन करना है। क्योंकि पेमेंट चेक के थ्रू हमने दी है इसलिए बैंक का बैलेंस कम हो गया होगा, तो यहाँ पे 985 को बैंक में मेंशन करना है आपको। इसके बाद अप्रैल 16 की ट्रांजैक्शन है, पेड इनटू बैंक 715 रुपीज। तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। अब हमने फिर से
बैंक में पेमेंट करिए तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया होगा और कैश हमारे पास कम हो गया होगा। वैसी है सिमिलर एंट्री जैसे अप्रैल 9 में हमने की थी। यहाँ पे आपको सबसे पहले अप्रैल 16 में मेंशन कर दीजिए टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि बैंक का कॉलम हमारे पास इंक्रीज हो गया, तो सबसे पहले हम डेबिट साइड मेंशन कर रहे हैं अमाउंट को 715 रुपीज, क्योंकि कैश जो हमारे पास था वो हमने जमा करा दिया बैंक में, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। अब इसकी कॉन्ट्रा एंट्री है जो कि क्रेडिट साइड भी करनी है, अप्रैल 16 लिख के मेंशन कीजिएगा बाय बैंक अकाउंट, और कैश हमारे पास कम हो गया 715 रुपीज से। कॉन्ट्रा एंट्री है तो इसके लिए आप सी मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद अप्रैल 17 की जो ट्रांजैक्शन है, विड्रू कैश फॉर हिज सन बर्थडे पार्टी 725 रुपीज। तो यहाँ पे कैश विड्रू किया गया है, एक तरीके से ड्राइंग हो गई है क्योंकि अपने बेटे की बर्थडे पार्टी के लिए कैश विड्रू कर लिया 175 का। तो पेमेंट तो गई है बिजनेस के पास से, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है क्योंकि कैश विड्रॉ कर रहा है तो क्रेडिट साइड मेंशन करना है आपको। बाय ड्राइंग अकाउंट लिख के मेंशन करना है कैश के कॉलम में 175। इसके बाद अप्रैल 19 के ट्रांजैक्शन है, ये अप्रैल 16 वाले ट्रांजैक्शन में भी आप कॉन्ट्रा सी मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद ट्रांजैक्शन है अप्रैल 19 की, रिसीव अ चेक फ्रॉम नवीन 380 रुपीज एंड डिपॉजिट इट इनटू बैंक ऑन द सेम डे। तो चेक रिसीव हुआ है 380 रुपीज का नवीन से और उसी समय हमने बैंक में भी जमा करा दिया है। तो यहाँ पे बिजनेस के पास पैसा आया है तो डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा, अप्रैल 19 लिख के टू नवीन मेंशन कीजिएगा, और बैंक का कॉलम इंक्रीज हो गया क्योंकि बता रखा है कि सेम डे पे ही हमने बैंक में जमा करा दिया है, तो 380 रुपीज को बैंक के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद अप्रैल 20 के ट्रांजेक्शन हमें गिवन है कैश सेल 200 रुपीज, तो यहाँ पे भी बिजनेस के पास पैसा आया तो डेबिट साइड ही मेंशन करेंगे, अप्रैल 20 लिख के मेंशन कीजिएगा टू सेल्स अकाउंट और 200 रुपीज को कैश के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट हमें गिवन है अप्रैल 25 की ट्रांजेक्शन, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 200 रुपीज। तो यहाँ पे विड्रॉ किया गया है बैंक से ऑफिस यूज के लिए 200 रुपीज, तो ये भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो सबसे पहले क्या हुआ कि बैंक से विड्रॉ करा है तो हमारे पास कैश इंक्रीज हो गया होगा और बैंक का बैलेंस कम हो गया होगा। तो सबसे पहले आपको मेंशन करना है क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट लिख के, क्योंकि यहाँ पे हमारा बैंक का बैलेंस कम हो गया है, तो बाय कैश अकाउंट लिख के बैंक के कॉलम में 200 रुपीज मेंशन कीजिए। और इसको आपको किस साइड मेंशन करना है, इसको आपको डेबिट साइड भी मेंशन करना है। डेबिट साइड आपको किस तरीके से मेंशन करना है, डेबिट साइड अप्रैल 25 की ट्रांजैक्शन लिख के टू बैंक अकाउंट लिखिएगा और फिर आपको यहाँ पे कैश का कॉलम इंक्रीज करना है क्योंकि बैंक से पेमेंट हमने निकाली है तो हमारे पास कैश इंक्रीज हो जाएगा, तो कैश के कॉलम में 200 रुपीज मेंशन कीजिएगा। अप्रैल 26 की ट्रांजैक्शन है, परचेज फर्नीचर 4 रुपीज 1000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो फर्नीचर परचेज किया और पेमेंट चेक के थ्रू की है, तो क्रेडिट साइड जनरल एंट्री होगी। अप्रैल 26 लिख के बाय फर्नीचर अकाउंट लिखिएगा और चेक के थ्रू पेमेंट किया है तो बैंक के कॉलम में 1000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। अप्रैल 27 की ट्रांजैक्शन है, नवीन चेक डिसोनर बैंक चार्जेस 5। तो यहाँ पे देखिए नवीन ने जो अप्रैल 19 को हमें चेक दिया था ना 380 रुपीज का, वो डिसोनर हो गया और बैंक ने चार्जेस पे लगाया 5 रुपीज के, तो इसको भी आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। अप्रैल 27 लिख के बाय नवीन मेंशन कीजिएगा और बैंक के कॉलम में 385 रुपीज का अमाउंट आपको लिखना है। 300 तो 80 ये जो कि चेक डिसोनर चेक दिया गया था हमें जो कि अब डिसोनर हो गया है, और 5 रुपीज जो बैंक ने चार्जेस लगा दिए, तो ये 385 का अमाउंट आएगा। अब 29 की ट्रांजैक्शन है, परचेज बिजनेस प्रीमिसेस पेमेंट मेड बाय चेक। तो ये भी पेमेंट की गई है तो क्रेडिट साइड ही मेंशन आएगा होएगा। अप्रैल 29 लिख के बाय प्रीमिसेस अकाउंट लिखिएगा और बैंक के कॉलम में 12,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। अप्रैल 30 के ट्रांजैक्शन रिसीव चेक 4 रुपीज 675 फ्रॉम हरीश। देखिए यहाँ पे चेक रिसीव हुआ है बट हमें कहीं मेंशन नहीं कि बैंक में कब जमा करा है, तो आपको यही मान के चलना है कि करंट डे पे ही बैंक में जमा करा दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन जो करनी है ये डेबिट साइड करनी है। अप्रैल 30 लिख के मेंशन कीजिएगा टू हरीश और 675 को बैंक के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। अब टोटल कीजिएगा तो क्रेडिट साइड का बैंक का टोटल आएगा 15,915, क्योंकि क्रेडिट साइड का बैंक का टोटल ज्यादा था तो ये आपको टोटल करके 15,915 आएगा। अब आपको बैलेंसिंग डेबिट साइड करनी है बैंक कॉलम की, तो मेंशन कीजिएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, और बैंक के कॉलम में जब आप इन सबको प्लस करके माइनस करेंगे 15,915 में से तो 295 आएगा। सेम इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, आपको कैश कॉलम का टोटल करना है डेबिट साइड का, जो कि आपका आएगा 5800 रुपीज, जिसमें से आप क्रेडिट साइड का कैश का कॉलम को टोटल करके माइनस करेंगे तो ये आपको बैलेंसिंग आपको क्रेडिट साइड करनी होगी कैश कॉलम की बाय बैलेंस कैरी डाउन करके, जो कि 3006 रुपीज होगी। यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल हो जाएगी। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।